बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई के मुसाफिर से 13 किलो हीरोइन बरामद। अब इस खबर की तफसील। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के अमले ने पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दुबई के मुसाफिर के सामान से 13 किलोग्राम से जायद हीरोइन बरामद कर ली। एएसएफ के तर्जमान के मुताबिक मुसाफिर मोहम्मद हामिद ने हीरोइन 2 सफरी बैग्स के अंदर महारत से छुपा रखी थी। एएसएफ के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान 13.75 किलोग्राम हीरोइन बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रमज़ान के महीने में काम से भागने वाली 948 नौकरानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर की गई भर्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन की मुहिम के तहत रमज़ान के आगाज से लेकर अब तक मुख्तलिफ कौमियतों के 948 नौकरानियों को गिरफ्तार किया है। दुबई पुलिस में इन्फ्लेटेटर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल अली सालिम ने कहा है कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में घरेलू मुलाजिमीन की भर्ती में इजाफा होता है, ताहम खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन साल भर जारी रहता है। उन्होंने कहा कि मुलाजमत छोड़कर भाग जाना घरेलू मुलाजिमीन, मुआशरे और मुलाजमत करने वाले ख़ानदानों के लिए एक सिक्योरिटी ख़तरा बन सकते हैं और वो अपने स्पॉन्सर से फरार होकर जेली नामों और कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर मुख्तलिफ घरानों में काम करती हैं और मुख्तसर मुद्दत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए घंटे के हिसाब से तनख्वाह वसूल करती हैं। उन्होंने अवाम को ख़ास तौर पर ईद के दौरान फरार होने वाली घरेलू मुलाजिमीन की खिदमात हासिल करने से खबरदार किया और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इनकी इतला देने पर जोर दिया। सलीम ने कहा कि जुर्म के इर्तकाब की सूरत में मफरूर नौकरानियों का सुराग लगाना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से ख़ानदानों को ख़तरा लाहिक हो सकता है। इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन की वजारत ने हाल ही में ख़ानदानों को गैर लाइसेंस याफ्ता भर्ती एजेंसियों से घरेलू मुलाजिमीन की खिदमात हासिल करने से मना किया है। प्राइवेट रिक्रूटमेंट दफातर को कुछ शराइत पूरी करने पर वजारत से लाइसेंस हासिल करने के बाद ही घरेलू मुलाजिमीन को मुलाजमत पर रखने की इजाज़त है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद की नमाज के लिए अपडेट शुदा प्रोटोकॉल का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बुध के रोज़ आइंदा ईद उल फित्र के लिए तजदीद शुदा कोरोना वायरस के हिफाजती प्रोटोकॉल का ऐलान किया है। हुक्काम ने 27 अप्रैल को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान नज़रसानी शुदा हिफाजती इक़दामात का ऐलान करते हुए नमाजियों को ईद उल फित्र की सुबह सवेरे नमाज में शिरकत के दौरान मास्क पहनने और समाजी दूरी के असूलों को बरकरार रखने का मशवरा दिया है। शहरियों और रिहायशियों से कहा गया है कि अल हुसन एप्लीकेशन पर ग्रीन पास को बरकरार रखें और कमज़ोर तबका लाजमी तौर पर मोहतात रहें। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि ऐसे में जब मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी क़यादत ने मुतअद्दिद तरीक़ों से वबाई मर्ज़ पर काबू पा लिया है, इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हुक्काम ने रिहायशियों और सियाहों पर जोर दिया है कि वो अपने प्यारों के साथ हिफाज़ान सेहत का ख्याल रखते हुए ईद मनाने के लिए हुक्काम के साथ ताउन करें। NCEMA ने लोगों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके को वायरस से बचाने की भी हिदायत की है। ईद उल फित्र की नमाज के लिए तजदीद शुदा प्रोटोकॉल ये हैं। प्रोटोकॉल ईद की तकरीबात से मुतालिक शराइत भी तय करता है, जिसमें अल हुसन एप्लीकेशन पर एक दुरुस्त ग्रीन पास को यकीनी बनाना,
और हिफाजती तरीक़ाकार पर अमल करना, फेस मास्क पहनना और समाजी फासले की मशक करना शामिल है। मसाजिद के बाहर के इलाकों में मसाजिद के करीब पार्कों और पार्किंग लॉट्स में जमा होने के इम्कान के साथ जिस्मानी दूरी के स्टिकर्स आवेदन करने चाहिए। ईद के दिन नमाज फजर के बाद मसाजिद के दरवाजे नमाज ईद के लिए खोले जाएं। ताहम खुले मैदान में इज्तिमात के वक्त मुकर्ररीन नमाज से आधा घंटा कबल तकबीरें नशर करें। नमाज और खुतबा के दौरानिया 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नमाजियों के दाखिले और खारजी रास्तों के लिए ये ज़रूरी है कि वो पुलिस, पेट्रोलिंग, रज़ाकारों और इमामों की निगरानी में हों ताकि ज़्यादा रश को रोकने और नमाज को मुनज़्ज़म तरीके से अदा करने को यकीनी बनाया जा सके। नमाजियों को हर वक्त मास्क पहनना चाहिए और 1 किलोमीटर के फासले को बरकरार रखना चाहिए। नीज ज़ाती या डिस्पोजेबल इबादत के कालीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अवाम से अपील की गई है कि वो इज्तिमात से गुरेज करें और नमाज के बाद मुसाफा करें। ईद के तहफ़ देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल करें और ख़ानदान के अफराद और रिश्तेदारों तक जश्न मनाने को महदूद रखें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के होटल में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई महकमा शहरी दिफा ने डाउनटाउन के एक होटल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक महकमा शहरी दिफा के तर्जमान ने बयान में कहा है कि होटल में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जमान ने बताया कि डाउनटाउन के एक होटल में आतिशज़दगी की इतला मिलते ही फायर फाइटर की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। अल राशिदिया, अल बरशा और अल इत्तेहाद में मौजूद फायर ब्रिगेड की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग होटल के छत पर मौजूद एयर कंडीशन सिस्टम में लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई जबकि इमदादी टीमों ने होटल में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाला। शहरी दिफा फील्ड कमांडर ने बताया कि 28 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। अतराफ के होटलों को भी आग की जद में आने से बचाया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।